दोस्तों, ईश्वर का नाम लेकर मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों का खाना न पचना। माता पिता एक तरफ परेशान, बच्चा खाता नहीं है, बच्चा सही ढंग से रहता नहीं है, बच्चे को पतली दस्त होती है, कभी मोटी दस्त होती है, बच्चा परेशान है। इसके साथ साथ माता पिता भी परेशान हैं। बच्चे के पाचन तंत्र में विकार होने के कारण कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिससे बच्चे को काफ़ी कष्ट होता है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद ही उसके पेट में ठंड महसूस होती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे पेट में ठंड महसूस होगी। फिर उसके बाद में कुछ अजीब अजीब तरीके के उसे महसूस होने लगते हैं। पेट में ऐंठन सा दर्द होता है, उसके साथ ही पेट में गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता। बच्चे को अधिक भूख और प्यास लगती है। अधिक खाने के बाद बच्चे कमज़ोर व पतला रह जाता है। अजीब रोग इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अधिक भारी भोजन करना, कड़ी व सख्त चीज़ों का सेवन करना, खाई हुई चीज़ें जल्दी हजम न होना तथा दस्तवार दवाइयों का अधिक सेवन करना आदि इसके मुख्य कारण हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फल, हरी सब्जियां खिलाएं। आइए हम देखते हैं कि इसमें अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। पहली जो सबसे बड़ी दवा है वो है कैल्केरिया काप। कैल्केरिया काप को 12 की शक्ति में, 12 की शक्ति में लें और ऐसे बच्चों को दें जिनका लक्षण जो है मोटे हैं, थुलथुले हैं, सुस्त हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि सर पे ज़्यादा पसीना आता हो या बदन पर पसीना आता हो और उनका पाचन क्रिया जो है बहुत ही कमज़ोर होता है। दूध या अंडा खाने के बाद अपच, खाने के बाद में पेट का फूलना और गैस का बनना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा नट्रम फॉस, खट्टी डकार, एसिडिटी और अपच में विशेष लाभकारी है। बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित दवा है नट्रम फॉस। इससे 6 पोटेंसी मिले, बायोकेमिक मेडिसिन, या फिर आप चाहें तो 30 की पोटेंसी भी ले सकते हैं। और फिर बच्चे को अगर बायोकेमिक है तो 2 गोलियां 1 कप पानी में डालकर उसे बढ़िया से घोल लें, मिला लें और उसे आप 2 चम्मच 3 चम्मच करके देते रहें सारे दिन, 2 घंटे 3 घंटे पे। नट्रम फॉस की कुछ लक्षण हैं जैसे कि बार बार दूध उल्टी करने वाले बच्चों में बहुत ही फायदेमंद होती है। एक बहुत बड़ी दवा है जो बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए भी है लेकिन बच्चों में खासकर ये बहुत ज़्यादा काम करती है। नाम है उसका इथ्रोजा सिनेपियम। इथ्रोजा सिनेपियम 12 की पोटेंसी में लें या 30 की पोटेंसी में लें। जब बच्चा दूध पीकर तुरंत उल्टी कर दे, दूध पचता नहीं है और बच्चा कमज़ोर हो रहा है, खासकर नवजात शिशुओं में, तब इससे 2 बूंद आधे कप पानी में या 1 कप पानी में डाल दें और उसे 2 चम्मच के 1 चम्मच करके बच्चे को देते रहें या फिर नवजात शिशुओं को देते रहें। दोस्तों, इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनकी कोई बुराई नहीं है। इन्हें आप दे सकते हैं, बराबर दे सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7980282080। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली दवा क्या है। अगली दवा जो है वो है चाइना ऑफिशियलिस। बार बार दस्त या उल्टी से कमजोरी, अपच के कारण थकावट और शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, गैस,
पेट का फूलना और भूख का नहीं लगना, ये इसके खासे लक्षण है चाइना फुसिलिस के। इससे भी आप 30 की पोटेंसी में बच्चे को 2 से 3 बार दे सकते हैं। एंटीमक्रूड बहुत अच्छी दवा है बच्चों के लिए। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना करने के कारण अपच का होना, बच्चे ने ज़्यादा खा लिया है या फिर माँ ने बड़े प्यार से बच्चे को ज़्यादा खाना खिला दिया। जी का मिचलाना, जैसे कि अब बमी हुई तब बमी हुई, उल्टी हुई। जीभ जो है वो सफ़ेद हो जाती है, कोटेड टंग हो जाता है। खट्टी डकारें आती हैं। अगर बच्चा बार बार चबाए बिना कुछ भी खाए, मुंह चलाता रहता है, चबाता रहता है, तो ये दवा बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दें। पोडोफाइलम, पानी जैसे पतले दस्त के साथ खाना न पचना, दस्त होता है, पखाना होता है, पतला होता है, पानी जैसा होता है। सुबह के समय दस्त और पेट दर्द, मल के साथ बदबू और पेट में गड़गड़ाहट, ये हमेशा बनी रहती है बच्चे को। आयरिस वर्सिकुलर, आयरिस वर्सिकुलर एक बहुत ही उम्दा किस्म की दवा है। इसे 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए। एसिडिटी और जलन के साथ अपच, खट्टा पानी जैसा उल्टी आना, रात को ज़्यादा लक्षण का बढ़ना, रात में बच्चा जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। मैग्नीशिया कार्ब, बच्चों में दूध या भारी भोजन से अपच, पेट में मरोड़, गैस के साथ दस्त, बार बार खट्टी उल्टियाँ, ये मैग्नीशिया कार्ब के खासे लक्षण हैं। और भी इसके बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मैं उतना ही बता पा रहा हूँ जितना कि हम इस वीडियो को कवर कर पाएँ। हाँ, आइए अब देखते हैं कि दवाइयों का सिलेक्शन कैसे करेंगे, आप कैसे चयन करेंगे। अगर बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है, उसके लिए है एक्सुरासिनेपियम कैल्केरिया कार्ब। इन्हें आप आधे घंटे के अंदर से दे सकते हैं। कभी भी 2 दवाइयों को मिला के एक साथ न दें। अगर बच्चा गैस से परेशान है, काफ़ी ज़्यादा उससे गैस निकल रही है और ढकार हो रहा है, तो बच्चे को कार्बोवेट, चाइना और लाइकोपोडियम, ये 30 की पोटेंसी में हर दवा को लेकर एक को सुबह में, दोपहर में, रात में दे सकते हैं। कभी भी दवाओं को एक साथ मिलाकर न दें। दस्त के साथ में खाना नहीं पचना, सॉरी, दस्त के साथ में खाना नहीं पचना। ऐसे में जो दवाइयाँ आती हैं वो है पोडोफाइलम, एपिकाक और एंटीमक्रूड। इन्हें भी आप 30 की पोटेंसी में लेके बच्चे को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा कमज़ोर और अपच का पुराना रोगी है, तो ऐसे में बच्चे को कैल्केरिया कार्ब और चाइना दे सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियो लेके आते रहेंगे। अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें और हमारे साथ में बने रहें। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरी मैन।